जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं, हमारा आज का टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 का व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट है सेकेंड, ठीक है, शिफ्ट है सेकेंड, 13 दिसंबर 2017 का है, शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट का है। तो देख लेते हैं इसमें हिंदी, सामान्य हिंदी से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए थे। तो आप लोगों को ये ज़रूर ही देखना चाहिए। जो भी स्टूडेंट यूपीएसआई एवं अन्य हिंदी से संबंधित परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगी। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा इसमें आया हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा था, तो देख लेते हैं। वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग, वचन, कारक या संज्ञा? तो इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है ये आपको बताना है। वह महिला बहुत विद्वान है, लिंग, वचन, कारक या संज्ञा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा लिंग। क्या है? वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें क्या हो जाएगा? लिंग। लिंग जो है, लिंग की जो इसमें हो जाएगा कि जैसे वह पुरुष बहुत विद्वान है तो हो जाता, ठीक है। तो विद्वान की जगह पर विदुषी होना चाहिए था, ठीक है। क्या होना चाहिए था? विदुषी। वह महिला बहुत विदुषी है, ये हमारा इसमें आप जो है कुछ पूरा वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। वह महिला विदुषी है, ओके। तो ये महिला पर सूट करता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला है महान का विपरीत क्या है? महान का विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो इसका वीर है, धीर है, तुच्छ है या सज्जन है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी, तुच्छ। महान का तुच्छ विपरीतार्थक शब्द सही हो जाएगा। अन्य देख लेते हैं। महान का तुच्छ हो जाता है, वीर का कायर हो जाता है, क्या होता है? कायर। सज्जन का दुर्जन, सठ और खल होता है। क्या है? सज्जन का दुर्जन, सठ और खल हो जाता है। अगला है धीर, तो धीर का हो जाता है अधीर, ठीक है। धीर का अधीर विलोम सही हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य से क्या है? स्वास्थ्य से डैश डैश समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं, डैश डैश कई उपाय हैं। तो रिक्त स्थानों का के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो इसमें कई, ढूंढते, निकली, निकालें, जड़ी व जुड़ी, अजमाते, संबंधित, नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है सी। क्या है? जुड़ी, अजमाते। क्या है? जुड़ी, अजमाते। तो क्या हुआ है? स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। क्या है? कई उपाय आजमाते हैं। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो देखते हैं, पहले हम लोग देसी जुगाड़ करते हैं, ठीक है। तो देसी दवाई करते हैं, उसके बाद अंग्रेजी दवाएं लेके आते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो आपको बताना है निहार। क्या है? निहार, नीरजा, रश्मि, दीपशिखा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है नीरजा, वो निहार, ठीक है। निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। कौन सा? निहार। तो छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। क्या है? वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य निहार है, जिसकी रचना 1930 में हुई थी। महादेवी वर्मा की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तप्रणा आदि हैं, ठीक है। सप्तप्रणा आदि हो जाती हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन डैश डैश में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 1955 दिल्ली, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी, 1975 नागपुर। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो दिए गए विकल्पों में हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी,
1975 नागपुर। तो क्या है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ? नागपुर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? तो क्या है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। क्या है? तो देख लेते हैं, मेरी जेब में 10 रुपये हैं वाक्य में प्रयुक्त है संदिग्ध वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं पूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? उसके वर्तमान में उसकी जेब में 10 रुपये हैं, तो इसीलिए पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला है, अग्र का विलोम शब्द डैश डैश है, नीच, पश्च, पूर्व, आगे। तो अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा पश्च। क्या हो जाएगा? अग्र का हो जाएगा पश्च। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, पश्च हमारा सही हो जाएगा। अगर देख लेते हैं, नीचे का ऊपर हो जाएगा, पूर्व का पश्चिम, आगे का पीछे। ठीक है, आगे का पीछे, नीचे का ऊपर, पूर्व का पश्चिम। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द डैश डैश है। तो सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र, लंकेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है एक, सुमित्रा पुत्र। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची नाम कौन सा है? तो ये है सुमित्रा पुत्र। ठीक है, सुमित्रा के पुत्र कौन थे? लक्ष्मण थे, तो इसीलिए इन्हें सुमित्रा पुत्र कहा जाता है। तो इनका ये एक पर्यायवाची हो जाता है। देख लेते हैं अगला, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सही है डी। क्या है? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, इसमें श्रेष्ठ व्यवहार नहीं है, ये व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि जो मनुष्य की ईमानदारी है वो एक गुण है। ठीक है, व्यवहार नहीं है, ये एक व्यवहार नहीं होता है। ठीक है, ये एक गुण होता है। ओके, लक्षण भी नहीं है, ये लक्षण थोड़ी ना है, जैसे बुखार के लक्षण हो गए, तो ये बुखार का लक्षण नहीं है। आचरण भी नहीं है, तो ये क्या है? गुण है। ठीक है, ईमानदारी क्या होता है? गुण होती है। ठीक है, देख लेते हैं अगला। तो अगला हमारा क्या है? तो अगला हमारा दिया हुआ है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ पढ़ेंगे पहले, फिर उसके तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है, क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है। उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिक आचार शास्त्र के बहुत निकट हैं। नैतिकता से ही धर्म और आचरण की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सभी प्रकार की नैतिक व्यवहारों की प्रकृति धार्मिक कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी होती है। तो देख लेते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या बन जाते हैं। तो क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त आचरण शब्द से तात्पर्य है। तो गद्यांश में उपयुक्त में आचार शब्द दिया हुआ है, उसका तात्पर्य क्या है? मनन है, तर्क है, चिंतन है, व्यवहार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है व्यवहार। ठीक है, क्या है? आचार जो होता है वो व्यवहार कहलाता है। ठीक है, इसका क्या है? पर्यायवाची व्यवहार हो जाएगा। फिर क्या है अगला क्वेश्चन, नैतिकता धर्म से संबंधित है। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, दोनों ही अलौकिक संसार से संबद्ध हैं। नैतिकता और धर्म दोनों के अटूट रिश्ता है, या दोनों में अटूट रिश्ता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। नैतिकता धर्म से संबंधित है, क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नैतिकता है धर्म, परंपराओं या रूढ़ियाँ, कर्तव्य या आचार शास्त्र। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? आचार्य शास्त्र। तो इसमें हमारा डी सही है, नैतिकता आचार और शास्त्र है। क्या है? नैतिकता एक आचार और शास्त्र है। अगला है, मेरे को बाजार जाना है,
वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वचन, सर्वनाम, संज्ञा या लिंग? तो इसमें क्या है सर्वनाम है। मेरे को या मुझको, ठीक है, तो मुझ होता तो अच्छा लगता था, तो चल भी सकता था, या मुझे, ठीक है, तो इसमें क्या है सर्वनाम, ठीक, सर्वनाम की अशुद्धि है। ओके, देखो यहाँ बना हुआ भी है, मुझे बाजार जाना है, ठीक है, मुझे बाजार जाना है, यहाँ पर ये सटीक हो जाएगा, तो यहाँ पर सर्वनाम की अशुद्धि हो जाएगी। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तड़ाग, शतदल, सर, जलाशय। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है शतदल। शतदल जो है ये सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोवर के पर्यायवाची हैं तालाब, तड़ाग, सर, ताल, पुष्कर। ये सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही, शिव प्रसाद, अब्दुल हसन, सुदर्शन। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हसन। अब्दुल हसन जो है ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। ये क्या है, तो ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। क्या है, तो ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। कौन है, तो ये अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को एक उपाधि और भी दी जाती है, तो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अमीर खुसरो को और कौन सी उपाधि दी जाती है। अगला है, लौकिक संस्कृत डैश डैश और डैश डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, वैदिक भाषा और पाली, प्राकृत और पाली। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही है? लौकिक संस्कृत डैश डैश और डैश डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें रिक्त स्थान हमारा कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाली और प्राकृत। तो क्या है, लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी का उचित विकास क्रम है। क्या है, उचित विकास क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देख लेते हैं क्या है, तो संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और फिर उसके बाद में हिंदी आई है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए, ठीक है, पाली और प्राकृत। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो घटा, घटाएं, घटाएं, घटाओं या घटैया। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है, घटा का ऑप्शन हो जाएगा घटाएं, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, घटाएं हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसमें घटा में हमारा कौन सा हो जाएगा, घटा का घटाएं हो जाएगा बहुवचन, ठीक है, घटा का घटाएं बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्या है, अलका सरावगी, क्या है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? यारों के यार, एक लड़की, कली कथा, वाईपास, कितना बड़ा झूठ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अलका सरावगी को सन 2001 में कली कथा वाईपास उपन्यास पर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद इत्यादि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, ठीक है। अगला है, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, जहाँ जानत सब सोए सब कोय में किस प्रकार का अलंकार है? जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोय। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा, यमक, श्लेष या अनुप्रास। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सही है, आप बताएं और जल्दी से। तो इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ एक शब्द एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यह गांठ के दो अर्थ हैं। पहला गन्ने का कड़ा भाग तथा दूसरा अविश्वास। गन्ने की गांठ रसहीन होती है तथा उसी प्रकार यदि किसी संबंध में विश्वास के बीज पड़ जाएं तो वह रसहीन हो जाता है। अविश्वास के
क्या है, बीज पड़ जाए तो वह रसहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? साकेत, प्रिय प्रवास, भारत भारती, रंग में भंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है यह मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में प्रिय प्रवास ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, अपितु यह अयोध्या सिंह क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की का ये प्रबंध महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं हेमंत, साकेत, रंग में भंग, झंकार, भारत भारती, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि इनकी यह महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लकीर का फ़कीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो क्या है, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला या बहुत घमंडी होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। लकीर का फ़कीर क्या होता है? पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, ये इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है? ओस बिंदु क्या है, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी मोती उनको जान, हरिमुख मानो मधुकर मयंक, तोरे आसमान के हैं आए महिमान मणि बनी, सखी मयंक तब मुख सम सुंदर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो ऑप्शन ए सही है। भ्रांतिमान अलंकार का सही उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि जहाँ पर समानता के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। अगला है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। तो पहचानिए कौन सी नहीं है? आदम्ब कादम्बिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बालाबोधिनी, कविवचन सुधा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आनंद कादम्बिनी। तो यह है आनंद कादम्बिनी भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। आदम कादम्बिनी मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1881 में बद्रीनारायण चौधरी, इनका शॉर्ट फॉर्म है प्रेमघन के नाम से प्रसिद्ध हैं, बद्रीनारायण चौधरी तथा मिर्ज़ापुर से किया गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालाबोधिनी 1874, कविवचन सुधा 1868। भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा ये संपादित पत्रिकाएं एवं पुस्तिकाएँ थीं। ओके, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार क्या है? दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको ये जवाब देना है। तो दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार आपको बताना है। तो देखते हैं अनुप्रास अलंकार। तो क्या है, सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट। अगला है, नवजीवन दो घनश्याम हमें। तीसरा है, सब जीवन में नहीं जीवन है। अगला है, कानन कठिन भयंकर भारी। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। इसमें जो का शब्द है वो 3 बार आया, क्या है 2 बार आया है, और ना शब्द 3 बार आया है। तो इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जिस शब्द में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। ओके, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। तो क्रय का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? बिक्री, खेद, खरीद या विक्रय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो विक्रय, तो इसमें क्रय का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो क्रय का विरुद्धार्थी शब्द है हमारा विक्रय। ठीक, क्रय का विक्रय, बिक्री का खरीद, खेद का सम्मान। ओके, खेद का सम्मान और विक्रय का क्रय। ओके, विक्रय का क्रय हो जाएगा। देख लेते हैं अगला, हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? हिंदी का मानक रूप किस भाषा में विकसित हुआ है? मालवी,
ब्रज, खड़ी बोली, अवधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली में प्रचलित हुआ है। तो देख लेते हैं, हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। ओके, अगला देख लेते हैं, वे तुम सम स्वामी में अलंकार कौन सा रूप है? तो वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह। तो इसमें उपमा, ठीक है, कि उपमा, उनके बारे में उपमा बताई गई है, ठीक है, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। वे तुम उन सम स्वामी, तो इसमें उपमा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान साम्य को समान धर्म के आधार पर प्रतिपादित किया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। स्पष्टतः प्रजा और स्वामी के मध्य समानता प्रकट की जाती है, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अगला है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अर्थ संबंधित मुहावरा कौन सा है? अंधेरे का उजाला, आँख का तारा, गुदड़ी का लाल या अंधे की लाठी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है गुदड़ी की लाल, ठीक है, गुदड़ी का लाल। तो आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, अंधेरे के घर में उजाला होना, दरिद्र के घर गुणवान वस्तु की योग्यता, ठीक है, आशा की किरण होती है। ओके, और क्या है? अंधेरे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द डैश डैश हैं। तो इसमें से भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर बोली है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग, ठीक है। राजस्थान में जो बोलियां हैं वो बोलियां जो का है, तो बोलियां स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, बोलियां स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? तो किसका परिचायक शब्द है ये हम इसमें बताएंगे। तो देख लेते हैं, सुहावना जो है ये किसका परिचायक शब्द हो जाता है? तो विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? विशेषण, ठीक है। प्रस्तुत वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण का परिचायक शब्द है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण शब्द कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। क्या? विशेष कहलाता है। ओके, देख लेते हैं अगला। सही है। तो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको बताना है पत्तियों शब्द का कौन सा बहुवचन शब्द हो जाएगा। पत्तियाँ, पत्ते, पत्तियाँ या पत्ता। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्तियाँ, ठीक है। पत्तियाँ इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन पत्तियाँ हो जाएगा। अगला है, विप्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? विप्र शब्द का समानार्थी शब्द हो जाएगा सहचर, विधाता, ब्राह्मण, याचक। तो इसमें ब्राह्मण सही हो जाएगा। विप्र का समानार्थी हो जाएगा ब्राह्मण। दिए गए वाक्य में विप्र का समानार्थी शब्द ब्राह्मण है। विप्र के अन्य समानार्थी शब्द भूदेव, भूपति, ठीक है, भूदेव, पुरोहित, महिषुर, द्विज, ये सब किसके हो जाएंगे? तो ये सब हो जाएंगे विप्र के। धावक तेज गति से दौड़ता है। धावक तेज गति से दौड़ता है। वाक्य में तेजी, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है बी, परिमाणवाचक। धावक तेज गति से दौड़ता है, दौड़ते हैं, तो इसमें परिमाणवाचक हो जाएगा। प्रश्नगत वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है। ओके, तो इसमें परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। तो अलंकार का उचित उदाहरण पहचानना है। सारंग रे सारंग चली, कर सारंग की ओट, नवजीवन दो घनश्याम हमें। ये तो हमने देख चुके हैं, ये दोबारा पेपर आ गया ना, यहाँ से है, ठीक है। तो क्या है? क्रिया विशेषण देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण है जिस शब्द से क्रिया की विशेषता या दूसरी क्रिया की विशेषता प्रकट हो, वहाँ पर उसे क्रिया विशेषण कहते हैं।
अगला है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रयुक्त वाक्य में दिन शब्द डैश डैश है, तो इसमें जो दिन है वो किस प्रकार का शब्द है ये आपको बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कुछ भी नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1 पुल्लिंग। दिन शब्द डैश डैश है तो क्या है? पुल्लिंग। दिन जो है ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ईश्वर की माया लोक डैश डैश लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प का कौन सा है? तो उचित विकल्प इसमें कौन सा है? तो ईश्वर की माया कहीं छाया कहीं धूप, कहीं धूप कहीं छाया, सबसे न्यारी वो ही जाने। तो इसमें कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, ये ऑप्शन इसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, वाक्य पूरा हो जाएगा। ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, क्या है? आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। शेष वाक्य अशुद्ध और असंगत हैं। अगला है व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है? तो ये कुंवर नारायण, रामदर्श मिश्र, नरेंद्र कोहली या नरेश मेहता। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली द्वारा व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के लेखक नरेंद्र कोहली हैं। ठीक है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली द्वारा उपन्यास लिखा गया है। नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के उपन्यास महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। नरेंद्र कोहली की एक अन्य प्रमुख रचना आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान इत्यादि हैं। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र कोहली ने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, महाभारत की कथा को इसमें प्रस्तुत किया है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारे टोटल 40 क्वेश्चन थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप लोगों को हमारी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा होती रहें और आप लोगों को मिलती भी रहें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। धन्यवाद।